सो गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, वंदे मातरम। तो दोस्तों बैक टू बैक आपको क्लासेज मिल रही है चैनल पर। अगर अभी तक आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। तो इससे पहले आप पढ़ चुके हो यहाँ पर अल्फ़ाबेट सीरीज, ठीक है, वर्णमाला को आप पढ़ चुके हो रीजनिंग के अंदर, और उसके बाद आपने कंप्लीट कर लिया है कोड एंड डिकोड का चैप्टर, ठीक है। दो चैप्टर हमारे कंप्लीट हो गए हैं, कोड एंड डिकोड और वर्णमाला परीक्षण, ठीक है। आज जो सेकंड चैप्टर, वो थर्ड चैप्टर जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है कैलेंडर, ठीक है। सभी की डिमांड चल रही थी सर कैलेंडर को स्टार्ट करें, कैलेंडर, ठीक है। तो कैलेंडर के बाद फिर घड़ी हो जाएगा, इस टाइप से हम पढ़ते ही चलेंगे, ठीक है। तो कैलेंडर को आज हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कैलेंडर टॉपिक को सभी ने नाम तो सुन ही रखा होगा, दिख नहीं रहा है किसी को? ठीक है, चलो थोड़ा नीचे लिख देते हैं, ठीक है। देखिए ठीक है, कैलेंडर। तो कैलेंडर को आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप कंप्लीटली एक बार क्लास को देखिएगा, पहले वाली भी अगर आपने नहीं देखी है तो क्लास उनको एक बार देख लीजिएगा। सारी क्लासें कंप्लीट। आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, भाई कमेंट कर दीजिएगा ज़रूर। कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, अपने डाउट को क्लियरली आपको अच्छे से बता दिया जाएगा। इसी क्लास के अंदर आपके जो क्वेश्चन रहेंगे डाउट के उनको सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। तो देखिए कैलेंडर को हम स्टार्ट करते हैं। और कैलेंडर क्या है जो आप सभी जानते हो, सभी के घरों में भी होगा आजकल। और घरों की ज़रूरत क्या है, पॉकेट में आजकल कैलेंडर चलता है मोबाइल के अंदर, ठीक है। तो देखिए कैलेंडर की शुरुआत हो गई थी काफ़ी सालों पहले, वर्षों पहले, ठीक है। तो इसको हम दो पार्टों में डिवाइड करेंगे, दो पार्टों में डिवाइड करेंगे। एक ईयर होती है जिसमें होते हैं 365 दिन, एक होती है जिसमें होते हैं 366 दिन। अब एक दिन प्लस कैसे हो गया और एक दिन माइनस कैसे हो गया, इन सभी के बारे में बताएंगे विस्तार से। तो देखिए जो 365 वाला दिन होता है ये होता है नॉर्मल ईयर, ठीक है। नॉर्मल ईयर यानी कि इसी को बोलते हैं साधारण वर्ष, ठीक है। क्या बोलते हैं? साधारण वर्ष, ठीक है। और जिसमें 366 दिन होते हैं, कितने दिन? 366, यानी कि एक दिन प्लस होता है, एक दिन प्लस होता है, उसको कहते हैं लीप ईयर, ठीक है। इसको बोलते हैं लीप ईयर, लीप वर्ष बोलते हैं, ठीक है। और इसी का एक नाम है अधिवर्ष। क्या नाम है? अधिवर्ष। थोड़ा गौर करिएगा, इसी को बोलते हैं लीप ईयर, इसी को बोलते हैं अधिवर्ष, ठीक है। इसमें एक दिन प्लस कहाँ से हुआ? एक दिन प्लस यहाँ से हुआ कि जो फरवरी का महीना होता है वो 29 डेज का होता है, ठीक है। यानी कि 29 दिन की इसमें फरवरी होती है। और इसमें फरवरी कितने दिन की होती है? इसमें फरवरी कितने दिन की होती है? इसमें होती है 28 दिन की, ठीक है। अब 28 और 29 का ये मैटर क्या है? 28 और 29 का सिस्टम क्या है? जिस वर्ष में 4 का भाग पूरा चला जाए, यानी कि जो 4 से पूरी तरह डिवाइड है उसको हम लीप ईयर कहते हैं, ठीक है। और जो 4 का भाग नहीं जाता है उसको साधारण यानी नॉर्मल ईयर कहते हैं। ये ईयर 4 साल में एक बार आती है, सभी लोग कहते हैं 4 साल में एक बार आती है। मैं भी कहता हूँ कि भाई हर 4 साल बाद लीप ईयर आती है, ठीक है। तो हर 4 साल बाद लीप ईयर आती है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक किसी भाई को कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो एक क्या है कि एक बार सवाल आया था, ठीक है, एक क्वेश्चन आया था नॉर्मल सा। अब हम पहचानेंगे कैसे कि ये ईयर लीप ईयर है या फिर नॉर्मल ईयर, ठीक है। साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है, इसकी पहचान हम कैसे करेंगे, ठीक है। साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है, इसकी हम पहचान कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये कैसे पहचानेंगे? किसी भी साल में हम 4 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 92, ठीक है, 1992, ठीक है। अब इसको कैसे पहचाने कि ये साधारण वर्ष है या फिर लीप वर्ष, ठीक है। तो इसमें 4 से डिवाइड करेंगे, इसके एंड के 2 अक्षर हैं 2, इसमें 4 से डिवाइड कर लेंगे तो ये समझो कि ये अगर 4 से पूरी तरह डिवाइड है तो ये लीप ईयर है, और नहीं है तो ये नॉर्मल ईयर है, ठीक है। इसके एंड में 4 का दे देंगे, ठीक है। 4 दूनी 8, 12, तो ये क्या है? एक लीप ईयर है, ठीक है, लीप ईयर। अब बात करेंगे 2020 की, ठीक है। 2020 की बात करते हैं तो ये कैसा ईयर है? 4 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, क्या है? लीप ईयर।
अब बात करना थोड़ा गौर से, बात करेंगे सन 1800 की, ठीक है। 4 से डिवाइड कर दीजिए। पर देखिए एक बात थोड़ा ध्यान करिएगा, कोई भी ईयर हो उसको पहचानने के लिए कि वो लीप ईयर है या फिर साधारण ईयर है, ठीक है, तो उसको पहचानने के लिए 4 से डिवाइड करेंगे। परंतु जो ये होती है शताब्दी ईयर, इनको बोलते हैं जैसे 1600, 1800, 1900, 2000, ठीक है, तो इनको बोलते हैं शताब्दी वर्ष, ठीक है। क्या है? शताब्दी वर्ष, ठीक है, शताब्दी वर्ष। इनमें हम इस चीज को पहचानने के लिए 4 से नहीं बल्कि 400 से भाग करेंगे, ठीक है। किससे करेंगे? 400 से। तो 400 से 1800 पूरा कंप्लीट जा रहा है क्या? नहीं जा रहा। तो ये क्या है? एक साधारण ईयर है, लीप ईयर नहीं है, ठीक है, लीप ईयर नहीं है, ये है एक साधारण ईयर। यानी जैसे 1900 है तो 1900 पूरा 1900 है तो इसको भी हम 400 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। जबकि 1904 है, 1908 है, इनको हम 4 से डिवाइड करेंगे। 1905 है, 1920 है, 17 है, 21 है, जितना भी, ठीक है, 4 से डिवाइड करेंगे। बल्कि जो शताब्दी ईयर है इनको हम 400 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो देखिए अब हमको पता तो चली गया हमको लीप ईयर की पहचान कैसे करनी है। तो एक क्वेश्चन आया था एक बार एग्जाम में, उसको देख लेते हैं, ठीक है। नॉर्मल सा क्वेश्चन था और लोगों ने गलती कर दी, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन का क्या था ये, फाइंड ऑड वन आउट, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, फाइंड ऑड वन आउट, ठीक है, यानी कि विषम छांटिए। क्या था? विषम छांटिए। तो देखिए विषम छांटिए में क्या था? 1900, 1992, 1800 और फॉरवर्ड था 1882, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन था, ठीक है। 1900, 1992, 1800, 1882, ठीक है। तो अब देखिए सभी में क्या है? 1900 है तो इसको कैसे चेक करेंगे हम? 400 से, ठीक है, क्योंकि ये एक शताब्दी ईयर है। तो इसको 400 से हमने चेक किया तो पता चला ये क्या है? साधारण ईयर। फरवरी कितने की है? 28 की, फरवरी 28 की, ठीक है। इसको चेक किया, 400 से चेक करेंगे क्योंकि ये भी एक शताब्दी ईयर है। तो फरवरी 28 डे की, ठीक है। इसको करेंगे, इसको 04 यानी कि 4 से डिवाइड किया हमने, तो इसमें भी हमने पाया कि फरवरी 28 दिन की, ठीक है। परंतु 1992 की बात करते हैं तो इसमें फरवरी 29 दिन की, ठीक है, फरवरी 29 दिन की, ये इसका आंसर था। तो हमने आज ये पहचान कर ली है कि किसी भी ईयर को साधारण ईयर है या फिर लीप ईयर है, ऐसे कैसे पहचान सकते हैं, ठीक है। किस प्रकार से हमको पहचान करनी है ये हम अब जान चुके हैं, ठीक है, कंप्लीट जान चुके हैं हम। तो देखिए अब हमने इतना कंप्लीट पहचान लिया है कि हम किसी भी साल को चेक कर सकते हैं कि वो मतलब एक साधारण ईयर है या फिर लीप ईयर, ठीक है। कंप्लीट हो गया, किसी प्रकार की दिक्कत? अब देखिए लीप वर्ष 4 वर्ष में एक बार आता है। मैंने बोला था आपसे 4 साल में एक बार लीप ईयर आता है, ठीक है। पर देखिए मैं कुछ आपको ऐसा ही एग्जाम्पल दे देता हूं जिसमें आप खुद अपने आंसर से संतुष्ट नहीं होंगे, ठीक है, खुद अपने आंसर से संतुष्ट नहीं होंगे। वो कैसे? वो कैसे? तो देखिए व्हाइट बोर्ड पर देखिए वो कैसे। 1896, ठीक है, 1896। मैंने बोला 4 साल में लीप ईयर आती है, ठीक है। बात करते हैं 1900 आएगा, फिर आएगा 1904, ठीक है, फिर आएगा 1908। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए 1896 में लीप ईयर है या नहीं है ये बताइए भाई। 4 से डिवाइड किया, लीप ईयर है, ठीक है। अब उसके बाद 4 साल बाद 1900 आया और 1900 को डिवाइड करेंगे 400 से, तो देखा हमने लीप ईयर नहीं है। यहाँ पर 29 दिन की फरवरी, यहाँ पर 28 दिन की, ठीक है। 1904 को देखा, ये 29 की, दोनों में डिफरेंट 4 साल का। 4 साल बाद आ रही है, आगे देखते हैं, फिर 29 की 8 में, ठीक है, फिर 4 साल का डिफरेंट। अब ये तो 4 साल का है परंतु यहाँ से ये 28 की है, ये डिफरेंट जो आपको दिख रहा है ये अंतर, ये 8 साल का है। कितने का? 8 ईयर का, ठीक है।
ये कैसे हो गया? और जबकि मैंने बताया था कि आपको हर 4 साल में एक लीप ईयर आता है, परंतु यहाँ पर 8 साल कैसे लग गए? ठीक है, तो ये आप देख सकते हो यहाँ पर 8 साल, मैंने हमारा ही क्वेश्चन को गलत कर दिया। ठीक है, गलत कर दिया ना, तो ये देखिए ये क्यों कर दिया यहाँ 8 साल में, क्यों 8 साल में क्यों? यहाँ 19 तो यहाँ मतलब कि एक लीप ईयर होना चाहिए था हर 4 साल के बाद, परंतु यहाँ 8 साल में क्यों? तो इसका रीजन, मेन रीजन क्या है? इसका मेन रीजन क्या है? यानी कि एक साल में 365 दिन होते हैं। ठीक है, एक साल में 365 दिन। ठीक है, एक साल में 365 दिन। तो देखिए एक साल में 1 ईयर 365 दिन। अब इसमें कंप्लीट 365 दिन नहीं है, यहाँ पर गौर करिएगा, ये इसी चीज पर लेकर आना चाहता हूं। एक साल में 365 दिन, ठीक है, पर 365 दिन नहीं है, यहाँ पर 5 घंटे कुछ मिनट हमारे पास है। ठीक है, कंप्लीट 6 घंटे नहीं है, कंप्लीट 6 घंटे नहीं है, 5 घंटे कुछ मिनट हमारे पास है। ठीक है, कंप्लीट एग्जैक्ट वैल्यू की कोई सिस्टम मत रखो। ठीक है, सेकेंड ईयर आया, उसमें 365 दिन, फिर 5 घंटे और कुछ मिनट हमारे पास आ गई। ठीक है, थर्ड में फिर आ गया, थर्ड में सब कुछ फिर आ गया, 5 घंटे कुछ मिनट। जब फोर्थ साल आया, चौथा साल है ना, फोर्थ साल जब हमारे पास आया तो 365 दिन और ये 5 घंटे हैं, 5 घंटे कुछ मिनट जुड़कर, 5 घंटे कुछ मिनट जुड़कर यानी कि पूरा 24 घंटे बना देते हैं। ठीक है, पूरा 24 घंटा बना देते हैं। ठीक है, तो 24 घंटे बन गए, तो इस साल को हम 365 दिन न मानकर एक साल हमने इसमें ऐड कर दिया, इसको हमने 366 दिन का साल माना। इसलिए हम कहते हैं कि हर 4 साल में एक साल 366 दिन का होता है। ठीक है, 3 साल 365 दिन के हो गए और चौथा साल जो आएगा वो 366 दिन का आएगा। पर सर आपने तो अभी बताया कि हर 4 साल बाद इस टाइप से आ गया एक लीप ईयर, हर 4 साल बाद लीप ईयर आ रहा है, पर यहाँ पर वो लीप ईयर क्यों नहीं आया? ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि 5 घंटे कुछ मिनट यानी कि एग्जैक्ट यानी कि 6 घंटे नहीं है यहाँ पर। ठीक है, 5 घंटे कुछ मिनट आपको मिल रहे हैं, कितने भाई? 5 घंटे कुछ मिनट। ठीक है, तो वो हमने 6 घंटे नहीं हुई है, पर हमने मान लिए कि 6 घंटे। ठीक है, 6 घंटे मान लिए वो, और 6 घंटे मिलाकर 4 साल में हमने 24 घंटे उनको कंप्लीट कर लिया। ठीक है, पूरा 24 घंटा नहीं हुआ, पर हमने 24 घंटा मान लिया, और जो कुछ टाइम बच रहा था यानी कि 24 घंटे पूरे कंप्लीट नहीं हुए, पर हमने 366 दिन मान लिए वो, यानी कि एक दिन प्लस कर दिया 4 साल में, पर वो पूरा एक दिन नहीं था। ठीक है, कुछ टाइम उसमें बच रहा था। ठीक है, तो वो घपला होता होता पूरे 100 साल में वो घपला बढ़ता है। ठीक है, और पूरे 400 साल में वो घपला बढ़ते बढ़ते ऐसे हो जाता है कि पूरे 400 साल में उस एक दिन का अंतर पार देता है। और वो अंतर आपको यहाँ दिख रहा है, यहाँ हर 4 साल में फिर से फरवरी 29 की आनी चाहिए थी, परंतु यहाँ पर 29 की ना होकर 28 ही रह गई। वो एक दिन कम हो गया, यानी कि वो 24 घंटे नहीं बनते हैं, पूरे 24 में से कुछ कम घंटे बनते हैं, कुछ कम बनते हैं। ठीक है, इस कारण ये घपला हुआ। बाकी ये एग्जाम से संबंधित नहीं है, पर अपनी नॉलेज के लिए थोड़ा मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा जल्दी से क्लास को लेते हैं। तो ये आप समझ ही गए होंगे, यानी कि हर 4 साल बाद ही हम क्यों ऐड करते हैं लीप ईयर को, एक दिन प्लस क्यों करते हैं। ठीक है, हर 2 साल बाद क्यों नहीं कर लेते? इस प्रकार से हम 4 साल बाद करते हैं, और 100 साल बाद, ये 400 साल बाद जो रिपीट होता है वो डे, जो मैंने आपको बताया कि हर 4 साल में भी जरूरी नहीं है कि फरवरी लीप ईयर में आए। ठीक है, यानी कि 29 दिन की फरवरी आए, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि 8 साल बाद फरवरी रिपीट हो रही है, तो ये ऐसा हुआ क्यों। ठीक है, तो मैंने आपको कंप्लीटली बता ही दिया। अब नेक्स्ट बात करते हैं। अब हमने पढ़ लिया यहाँ तक ईयर, लीप ईयर और नॉर्मल ईयर कैसे पहचाने, कैसे पता करेंगे। ठीक है, शताब्दी वर्ष है तो 400 से भाग करेंगे, और वैसे कोई भी वर्ष है तो उसके लास्ट 2 डिजिट में हम 4 से भाग कर लेंगे होने, और हमको पता चल जाएगा कि ये वर्ष लीप ईयर है या साधारण। ठीक है, इतना हम यहाँ पर जान चुके हैं। अब देखिए हम आगे क्या करते हैं कि प्रथम जो 5 ईयर थे उसमें लीप ईयर कितने थे। ठीक है, प्रथम 5 वर्ष की बात करें, प्रथम 5 वर्ष की। ठीक है, प्रथम 5 ईयर में, प्रथम 5 वर्ष में, प्रथम 10 वर्ष में, प्रथम 15 वर्ष में। प्रथम 5 में बात करें तो फर्स्ट, ठीक है, और 4। ठीक है,
प्रथम 5 वर्ष की बात करें, प्रथम 5 वर्ष की, तो पहला और चौथा, ठीक है, लीप ईयर थे। सेकंड में वो सॉरी एक लीप ईयर था, वो कौन सा था? चौथा, ठीक है। सेकंड में बात करें तो दो थे, एक 4th और एक 8, तो लीप ईयर थे। प्रथम 15 वर्षों की बात करें, ठीक है, प्रथम 15 वर्षों की, तो 4 भी था, 8 भी था और 12 भी था, ठीक है, यानी कि 3 लीप ईयर थे, ठीक है, 3 लीप ईयर थे। अब क्वेश्चन कुछ इस टाइप से बन जाए, प्रथम की ना पूछ के कोई भी वर्ष दे दे, यानी कि 2003 से लेकर 13 तक। क्वेश्चन कुछ ऐसे बन जाए कि 2003 से लेकर 2013 के बीच में कितने लीप ईयर हैं, ठीक है, अंतर 10 साल का है, ठीक है। यहाँ भी 10 साल का 2 थे, कुछ भी हो सकता है। अब देखिए 3 गया तो 4 है, 4 आ रहा है ना, 3 के बाद 4 आएगा, ठीक है, फिर 8 आएगा, 8 भी, और 13 से पहला 12 भी, ठीक है। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, क्वेश्चन को थोड़ा समझने की कोशिश करना कि प्रथम में और जो एडजस्ट वैल्यू दे रखी है उसमें, ठीक है, यानी कि एक क्वेश्चन और देखते हैं, 2005 और 2015 के बीच में लीप ईयर, ठीक है, कितना अंतर है? 10 साल का अंतर है, 10 ईयर का, ठीक है, 10 ईयर का अंतर है। और ये 5 के बाद 6, 7, 8वां साल जो आएगा वो लीप ईयर है, ठीक है, 8वां साल लीप ईयर है, ठीक है, और फिर 12वां लीप ईयर है, 8वां और 12वां। आप देखिए 10 साल का अंतर, समझने की कोशिश करना कि अंतर 10 साल का है, यहाँ लीप ईयर 2 आ रहे हैं, यहाँ भी अंतर 10 साल का है, लीप ईयर कितने आ रहे हैं? 3 आ रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए 10 साल के अंतर में लीप ईयर 2 भी हैं और लीप ईयर 3 भी आ रहे हैं, ठीक है। तो वो कैसे? क्योंकि साल के हिसाब से, जो साल होती है ना, साल के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर जो पूछा है वो कौन कौन सी ईयर के बारे में पूछा है और यहाँ पर किस किस ईयर के बारे में पूछा है, ठीक है, ये गौर करने की बात है। तो 10 साल के अगर प्रथम 10 साल की पूछे तो मिनिमम 10 साल में, कम से कम 10 साल में 2 लीप ईयर आएंगे, ठीक है, कम से कम 10 साल में 2 लीप ईयर आएंगे और मैक्सिमम 3 लास्ट, ठीक है। जो आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ पर 3 लीप ईयर है, वही 10 साल का अंतर है, यहाँ पर 2 लीप ईयर है, ठीक है। बस क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि प्रथम 10 साल में, यानी कि जब से हमारा कैलेंडर स्टार्ट हुआ तब से, तो प्रथम 10 साल में 2 लीप ईयर। और अगर किसी मेन लीप ईयर मतलब ईयर के बारे में पूछ ले, कोई भी 2 पर्टिकुलर ईयर दे दे आपके सामने कि इन 2 वर्षों के बीच में कितने लीप ईयर हैं, तो वो हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं, ठीक है। कंप्लीट हो गया? कोई डाउट हो तो बताइए भाई, ठीक है, कोई भी डाउट हो तो बताइए भाई, किसी भाई को कोई डाउट हो तो बिल्कुल डाउट आना तो नहीं चाहिए, ठीक है। सब कुछ सही दिख रहा है? अब देखिए, अब हम बात करते हैं स्टार्टिंग जब से हुई, कैलेंडर की जब से स्टार्टिंग हुई, आज फर्स्ट डे, थोड़ा इसके बारे में बता रहे हैं, कल से और स्टैंडर्ड टाइप में हम चले जाएंगे, ठीक है। प्रथम 100 वर्षों की बात करते हैं, प्रथम 100 वर्षों की, ठीक है। तो देखिए प्रथम ईयर और लीप ईयर, ठीक है, प्रथम 100 वर्षों में बात देखना, प्रथम 100 वर्षों की बात कर रहे हैं, प्रथम 100 वर्षों में कितने लीप ईयर थे? प्रथम 100 वर्षों में लीप ईयर, ठीक है, कितने थे? 24, ठीक है। अब आप बोलोगे ये तो रटा है, 4 का भाग दे तो 25 से डिवाइड हो रहा है, परंतु जो 100 था वो लीप ईयर नहीं था, जो 100 था वो लीप ईयर नहीं था। प्रथम 200 वर्षों में, प्रथम 200 वर्षों में 24 इधर आ जाएंगे, ठीक है। कैसे? 24 और 24 48, वैसे तो 50 जाएगा पर 2 कौन सी नहीं है, कितने हैं? 50, पर 2 चले गए तो कितने बचे? 48, यहाँ लिखते हैं इसको, 48 होंगे, 50 थे पर 2 चले गए, कौन कौन से चले गए? 100 और 200वां, कंप्लीट 100 ईयर में और कंप्लीट 200 ईयर में नहीं जाएगा, ठीक है। बात करते हैं प्रथम 300 वर्षों में, प्रथम 300 वर्षों में तो 4 से डिवाइड 75 बार हो गया, ठीक है, 4 से डिवाइड 75 बार हो गया, पर 3 जो ईयर थी, 3 कौन कौन सी? 100, 200 और 300, ठीक है। इन तीनों में नहीं गया तो -3 कर दी, ठीक है, -3 कर दी तो कितने बचे? 72, ठीक है,
तो 72 थे। ठीक है, प्रथम 300 वर्षों में लीप ईयर 72 थे। 400 वर्षों की बात करते हैं। प्रथम 400 वर्षों में लीप ईयर 4 से डिवाइड करेंगे 100 बार जाएगा, पर -3 ही होंगे। इसमें भी 3 हुए थे, क्यों? रीजन 100 में 100 लीप ईयर नहीं था, जो 200 था वो लीप ईयर नहीं था, 300 था वो नहीं था। 400 वाला लीप ईयर है, 400 वाली साल है जो हमारी लीप ईयर है। तो प्रथम 400 वर्षों में 97। ठीक है, कितने? 97। तो अब देखिए, प्रथम 100 वर्षों में लीप ईयर 24 थे, प्रथम 200 वर्षों में 48 थे, और प्रथम 300 वर्षों में 72 थे, प्रथम 400 वर्षों में 97 थे। तो क्वेश्चन अब आप ऐसे नहीं देखिएगा, अब इसमें पूछा है प्रथम, जब से कैलेंडर स्टार्ट हुआ तब से प्रथम की 100 वर्षों में 24। ठीक है, प्रथम 100 वर्षों में 24, 200 वर्षों में 48। ठीक है, अब पूछ ले 201 से 200 तक। ठीक है, यानी समझ रहे हो बात को, 201 से लेकर 200 तक की वर्षों में कितने लीप ईयर थे? तो यहां पर हम 48 ना लिखकर 24 लिखेंगे। 201 से 200 तक कितने थे? 24 लीप ईयर थे। पर मतलब 0 यानी 1 से स्टार्ट करके 200 वर्षों तक, मतलब 1 से स्टार्ट करके 200 वर्षों तक थे 48, और 201 से स्टार्ट करके 200 वर्षों तक थे 24। ठीक है, कंप्लीट पूछे कि प्रथम 200 वर्षों में 48, प्रथम 300 वर्षों में 72, और ऐसे पूछ ले कि प्रथम 201 से लेकर 300 वर्षों तक, यानी कि 201 से लेकर 300 वर्षों तक, यानी कि वही 100 साल का वो है, तो उसमें थे 24। पर पूछ ले कि स्टार्टिंग 1 से लेकर 300 वर्षों तक लीप ईयर थे 72। ठीक है, और 1 से लेकर 400 वर्षों तक लीप ईयर थे 97। ठीक है, इस प्रकार से हमको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, इसमें अभी तक किसी भाई को कोई भी परेशानी हो, दिक्कत हो तो आप बता दीजिए। किसी भाई को कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो तो बता दीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं ऑड डेज की। ठीक है, ऑड डेज की, ऑड डेज कैसे निकालते हैं इसको देखिए। ऑड डेज अब सारे कुछ जो बता रहे हैं कल की क्लास के लिए इंपॉर्टेंट यूज आएंगे। ठीक है, तो देख लीजिएगा ऑड डेज। ठीक है, ऑड डेज कैसे निकालते हैं? जो पहला दिन था जब से कैलेंडर स्टार्ट हुआ, फर्स्ट दिन, सेकंड दिन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ और 7। ठीक है, इस प्रकार से। तो फर्स्ट जो था वो क्या था? सोमवार। ठीक है, क्या था? सोमवार। ठीक है, यानी मंडे, फिर था मंगलवार, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और ये था रवि। इसके बाद 8, 9, 10, 11 ऐसे चलता चलता फिर आ जाएगा यहाँ सोमवार। ठीक है, फिर आ जाएगा यहाँ। ठीक है, फिर 15, 16। ठीक है, फिर सोमवार। यानी कि बात यह है, जो 7 की साइकिल चलती है, 7 की, यानी कि हर 7 दिन बाद जो वार आता है वो वही वार होता है जो फर्स्ट दिन था। यानी कि 1 को सोमवार, फिर 8 को सोमवार। ठीक है, फिर 15 को सोमवार, 22 को सोमवार, इस प्रकार से चलते चलेंगे। ठीक है, तो देखिए आगे ये ऑड डेज का आप कंसेप्ट समझ गए हो ना। किसी भी दिन को हम निकालेंगे तो एक सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि, इसके बाद फिर से साइकिल बनती है। यानी कि किसी भी मंथ में, किसी महीने की 3 तारीख को सोमवार है। ठीक है, क्या है? सोमवार। तो उसी महीने की 25 तारीख को सोमवार क्या होगा? 25 तारीख को क्या वार होगा? तो देखिए 3, 25 अंतर 22। ठीक है, 22। अब इसको 7 से डिवाइड करेंगे, 7 या 21, एक बचा और एक क्या है? प्लस हो रहा है। 3 से 25 पूछा है तो प्लस हो रहा है। 3 को सोमवार था तो 25 को मंगलवार। क्वेश्चन सॉल्व करना आ गया। फिर से देखिए क्वेश्चन। किसी महीने की 5 तारीख को, ठीक है, 5 तारीख को क्या था? मंगलवार। 5 को मंगलवार था। तो अब पूछा है कितने तारीख का पूछा है? पूछ लो 22 का, किसी भी तारीख का लगा लो।
5 को मंगलवार, तो 22 को क्या वार होगा। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं मंथ में। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं मंथ में, तो देखिए 17 बचे, 17 बचे। ठीक है, तो अब 17 में क्या करेंगे, 17 प्लस हो जाए। ठीक है, तो देखिए 7 से डिवाइड करेंगे, 7 दूनी 14, 15 16 17, 3 बचे, तो 3 इसके ऑड डेज हैं, शेष फल। ठीक है, 3 ऑड डेज हैं और 3 इसमें प्लस कर देंगे, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार। ठीक है, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार। इस प्रकार से हमको सॉल्व करना है ऑड डेज का कंसेप्ट। ठीक है, कैसी लगी क्लास दोस्तों, पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते रहेंगे बैक टू बैक क्लासेज के साथ। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।